प्यारे साथियों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और उसको समझे बिना संसार में जो भी गतिविधि हो रही है वो समर्थक है। वो क्या है? अब जो हम आज विश्लेषण करेंगे, जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, संसार के अंदर दो प्रकार की विद्या होती है। वैसे ही देखने में एक शिक्षा कहते हैं और एक विद्या कहते हैं। शिक्षा और विद्या दोनों अलग चीज है। शिक्षा केवल पशुओं को दी जा सकती है या मनुष्यों को भी दी जा सकती है, और विद्या केवल पशुओं को नहीं दी जा सकती, मनुष्यों को ही दी जा सकती है। विद्या केवल मनुष्यों को दी जा सकती है, पशुओं को नहीं दी जा सकती। और शिक्षा पशुओं को भी दी जा सकती है, मनुष्यों को भी दी जा सकती है। जैसे एक कुत्ता शिक्षित हो सकता है, घोड़ा शिक्षित हो सकता है, एक सर्प शिक्षित हो सकता है, एक बकरा शिक्षित हो सकता है, लेकिन उसको ये विद्या नहीं बताई जा सकती जो हम बता रहे हैं। उनको ये नहीं सीख सकते। तो आज मनुष्य भी शिक्षित तो है, लेकिन उसके पास में विद्या नहीं है। और जो विद्या है वो आज हम बताने जा रहे हैं। विद्या क्या चीज है? तो वो विद्या एक तो दो तरह की, एक तो शिक्षा और एक विद्या। तो शिक्षा में, विद्या में हमने अंतर बताया कि विद्या केवल मनुष्यों को दी जा सकती है, पशु पक्षियों को विद्या नहीं दे सकता कोई भी। और जो दूसरा हमने बताया, विद्या भी फिर दो प्रकार की है, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पराविद्या क्या है? जिसमें परमात्मा के बारे में जाना जाता है, उसे पराविद्या कहते हैं। और जो सांसारिक वस्तुओं के बारे में जाना जाता है उसे अपराविद्या कहते हैं। पराविद्या और अपराविद्या। अब जो हम जिस पराविद्या पर, अपराविद्या पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ये मेरा मानना है? ये भी एक संसार के अंदर विषय है कि जो कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति कर रहा है और वो उसका मानना है, तो उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। कि हर व्यक्ति की मानना अलग अलग हो सकती है। मैं किसी चीज को कुछ मानता हूं, दूसरा कुछ मानता हूं। तो जो मैं जो अभिव्यक्ति कर रहा हूं, ये मेरा मानना नहीं है। ये किसका मानना है? ये वेद का मानना है। मैं जो कुछ कह रहा हूं इसका आधार वेद है। अब उसमें भी प्रश्न उठते हैं। उसमें क्या प्रश्न उठते हैं कि क्या वेद ही प्रमाणित है? क्या कुरान नहीं है? क्या बाइबल नहीं है? क्या गुरु ग्रंथ नहीं है? क्या पुराण नहीं है? क्या रामचरितमानस नहीं है? हाँ, ये नहीं है। केवल वेद ही प्रमाण है। और इस बात के लिए यदि किसी को कोई आपत्ति है इस विषय पर, जो मैंने कही है कि सत्य एक जैसा ही होता है। अब आप कह सकते हैं क्या ये जो और ग्रंथों के नाम आपने लिए, कुरान का लिया, पुराण का लिया, बाइबल का लिया, क्या इनके अंदर सत्य नहीं है? हाँ, इनके अंदर सत्य है और असत्य भी है। सत्य और असत्य मिश्रित है, क्योंकि मनुष्यकृत है। और जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है। किताब तो मनुष्य ने ही लिखी है, भाषा तो मनुष्य ने किए हैं, लेकिन ज्ञान मनुष्यों का। उसमें अंतर क्या है? ये हम आज का हमारा विषय नहीं है। ये हम विषय जब बढ़ाएंगे जब किसी को आपत्ति हो, या के पे हमने वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। आज जो हमारा विषय है वो प्रथम क्या है कि ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का मंडल 1, सूक्त 164 और मंत्र संख्या है 20। वो क्या कहता है? उसमें मंत्र है ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम। ये मंत्र है। और इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि संसार का सिस्टम क्या है। सबसे पहले एक क्या संसार के अंदर ये मंत्र बताता है, परमात्मा। आप देखेंगे ये एक चीज है जो वेद बता रहा है संसार में, और एक जो दूसरी चीज है वो है आत्मा। और एक तीसरी चीज है प्रकृति। ये सबले संसार में जो खेल है इन तीन शब्दों का है। ये जो है मंत्र बता रहा है, जैसे मैंने बताया ऋग्वेद का मंत्र है
मंडल 1 है, सूक्त 164 है और मंत्र संख्या 20 है, और ये नंबर 2 है जो है 1, 2, 3 ये शब्द है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या 20, परमात्मा आत्मा प्रकृति। अब जो हम बताने जा रहे हैं, ये जो परमात्मा है ये सगड़े संसार का एक है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ही परमात्मा अलग हो। अब आप कह सकते हैं कि ये तो सब अलग अलग मानते हैं, कोई खुदा मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई गॉड मानता है, तो कुछ भी नाम आप दे दो, आपके नाम देने से है, किसी भी नाम के जानने से इसकी शक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये अब प्रश्न उठता है कि ये है कैसा? ये एक है और ये सदा रहता है, ये संसार का कारण है एक, ये तीनों चीज संसार के कारण है। आप समझते हैं क्या कारण क्या चीज है? कारण क्या है? बोलिए। परमात्मा जो आपने भी बोला है, परमात्मा ये कैसे कह सकते हैं कि ये परमात्मा सबका है? परमात्मा कैसे कह सकते हैं सबका है? परमात्मा को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे किसी चीज के प्रोडक्ट रचना है कंपनी की, कंपनी जो अपने माल तैयार कर रहा है। आपका प्रश्न इससे है, सबसे मतलब अब मुसलमानों का अलग हो सकता है, सिखों का अलग हो सकता है, ईसाइयों का अलग हो सकता है, तो आप सबका एक कैसे कह सकते हैं? यदि इनका अलग होता नहीं, इसका तो एक कह सकते हैं, एक आर्य समाज छोड़ के और भी जो हिंदू हैं हमारे, वो भी नहीं मानते इस बात को। हाँ जी, आपने तो कही मानना ना मानना अलग चीज है। नहीं, आप ये कैसे मनाएंगे हम इस बात? हाँ, मानना ना मानना अलग चीज है। किसी के ना मानने से सत्य असत्य नहीं होता, और किसी के मानने जो चीज है वो वैसी रहेगी। मतलब सब चीज नहीं जानते। हर अब मान लिया कोई गणित का प्रश्न है और वहां 100 व्यक्ति बैठे हुए हो और उनमें 99 नहीं जानते, तो आपका मतलब ये थोड़ी को प्रश्न गलत है, वो तो 99 नहीं जानते, एक जानता है। तो ऐसे ही केवल आर्य समाज ही जानता है और कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि आर्य समाज का आधार वेद है और वेद ईश्वर का ज्ञान, इसलिए और कोई जानता नहीं है। जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि उनका अंतर, यदि अंतर होता, मुसलमानों का एक अलग होता, सिखों का अलग होता परमात्मा, तो उनकी रचना भी अलग अलग होती, जैसे कंपनी की रचना अलग होती है। आप देखेंगे कोई भी मार्केट में चीज उतार रहा है तो कोई एक गाड़ी बना रहा है, स्कॉर्पियो का रचने वाला दूसरा है, टाटा की गाड़ी की दूसरी आकृति है, तो जैसे उनके दूसरे फंक्शन है, दूसरे तरीका है, तो ऐसी मनुष्य की रचना भी अलग अलग होती। आप जैसा ये बता सकते हैं गाड़ी देख करके भाई ये फला कंपनी की है, ऐसे ही आप मनुष्य के डीएनए को देख के ये तो बता सकते हैं कि ये लंबा है, छोटा है, काला है, चौड़ा है, कितने दिन का है, लेकिन कोई भी डीएनए देख के ये नहीं बता सकता कि मुसलमान है या ये सिख है या ईसाई है या ये पंडित है या राजपूत है या गुर्जर है। डीएनए से मतलब जो हड्डी अस्थि होती है, अस्थि के आधार पर 1000 साल बाद भी विशेषज्ञ ये बता देंगे कि स्त्री है या पुरुष है, 1 वर्ष बाद भी बता दिया जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति डीएनए को देख करके ये नहीं बता सकता कि ये मुसलमान है या सिख है, क्योंकि सबका रचयिता एक है। यदि सबका रचयिता एक ना होता तो मुसलमान के लिए अलग दवा बनानी पड़ती। जैसे टाटा की कंपनी के लिए पार्ट अलग हैं, महिंद्रा की गाड़ी के लिए अलग हैं, और दूसरी कंपनी के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो यदि ये निर्माता भी अलग अलग होते तो जो मनुष्य हैं तो इनकी सबकी संरचना एक जैसी नहीं होती। जैसे गाड़ी में किसी की लाइट कैसी है, किसी की कैसी है, तो ऐसी ही जैसे परमात्मा ने बनाया हुआ होता तो कई का खून पेड़ा होता, कई का काला होता, कई का धौड़ा होता, कई का यहाँ होती, कई की किसी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सबका रचयिता एक है, सबकी रचना एक जैसी है। सबके लिए कोई मुसलमान फूल नहीं है, कोई मुसलमान आलू नहीं है, कोई मुसलमान गेहूं नहीं है। सबके लिए जैसे एक चीज बनती है,
ऐसे ही परमात्मा ने सबको मनुष्य बनाया, ये तो मनुष्य ने बनाया। तो एक व्यक्ति रचना को देख करके रचयिता का बोध होता है। कुछ बात समझ में आती है? नाम ओम परमात्मा एक है, हाँ, लेकिन बुलाते सब अनेकों नाम से हैं। वो गौणिक नाम है, जो अनेकों हैं, अनेकों नाम है गौणिक, और ओम नाम है निज नाम। निज नाम। ओम नाम में और दूसरे नामों में अंतर क्या है कि जैसे मान लिया मेरा नाम है महेंद्र सिंह आर्य, या आपका नाम है मधु आर्य, लेकिन आप मधु आर्य तो हैं, किसी की बेटी भी है, कोई आपको बेटी कह के बुला सकता है, किसी की फूफी भी है, आपको फूफी कह के बुला सकता है, किसी की चाची भी है, किसी की ताई भी है, किसी की दादी भी है, किसी की मम्मी भी है, लेकिन ये आपका नाम थोड़ी है। और हम एक व्यवसाय की दृष्टि से नाम होते हैं, मान लिया हम कृषि का काम करते हैं तो किसान के नाम से जाने जाते हैं, भाई किसान जा रहा है। और यदि वो मिट्टी का काम करने लगे तो कुम्हार है, चमार का काम, चर्म का काम कर लेगा तो चमार है, लोहे का कर, मतलब ऐसे ही जैसे वो नाम अलग हो जाते हैं, एक गुण से होते हैं, लेकिन उसका निज नाम क्या है? जैसे आपका निज नाम मधु है, ऐसे ही परमात्मा का निज नाम ओम है। क्यों है निज नाम ओम? क्योंकि परमात्मा 3 काम करता है, सबले संसार को बनाता है, खिलाता है और फिर नष्ट कर देता है, संहार करता है। आकार, उकार और मकार, इन 3 शब्दों का, अक्षरों का समूह ओम है। इसलिए जो परमात्मा है वह ओम का उसका निज नाम है। और ये हम परमात्मा जो ओम है या जो परमात्मा है, ये संसार का एक है, ये मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का अलग अलग नहीं है। और जब तक ये सब लोग बात इसे एक नहीं समझेंगे, जब तक सुखी नहीं रह सकते। अब इसके विषय में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बारे में कैसा है? ये एक शक्ति है। शक्ति कैसी है? जो देखी नहीं जा सकती। इसमें क्या अंतर है? ये जो दूसरी चीज है, ये है प्रकृति। इसने ना तो ये बनाया है और ना ये बनाया है, इसके द्वारा ना ये बनाया गया है ना ये बनाया गया है। जैसा ये है ऐसा ही ये है, कुछ गुण में, सब में नहीं। क्या गुण में? ये सदा रहता है, ये भी सदा रहता है, ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये चेतन है, ये भी चेतन है। इसमें कुछ गुण मिलते हैं, जैसे 2 गुण मिल गए, ये सत्य, ये सत्य, ये चेतन, ये चेतन। और ये जो प्रकृति है, ये केवल सत्य है, सदा रहती है, लेकिन ये चेतन नहीं है। आत्मा को तो कहते हैं आत्मा मर गई, ऐसा सुना है कि आत्मा निकल गई, आत्मा मर गई। हाँ, जो आपने सुना आत्मा मर गई, आत्मा मरती नहीं है, वो जीव मरता है। जीव मरता है। अभी आपने नया विषय लगाओ, जीव के अंदर जो आत्मा होती है, जीव के अंदर जो आत्मा होती है वो निकल जाती है, निकल जाती है। हमारे जो है, अब आपने जो प्रश्न किया है, इसके ये कोई शरीर धारण नहीं करता, ये शरीर कोई धारण नहीं करता, और ये शरीर धारण करती है। इसमें अंतर क्या है? 2 गुण तो सही हो गए कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी चेतन है, ये भी चेतन है, लेकिन इसमें फिर अंतर क्या है कि ये कोई शरीर धारण नहीं करता और ये शरीर धारण करता है। अब इसे शरीर धारण करता है कि अपनी मर्जी से करता है? ये अपनी मर्जी से शरीर धारण नहीं करता, ये इसको शरीर धारण करवाने वाला ये होता है। ये इस आत्मा को क्या, ये भी एक है, ये अनेक है। जितने भी दुनिया में हैं वो सब आत्मा है। कीट पतंग, मुसलमान है या हिंदू है, ईसाई है, सिख है, गधा है, घोड़े हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति है, इनमें जितने भी आत्मा बैठी हैं वो सब निश्चित हैं, लेकिन हैं सदा से, उनमें कोई नष्ट नहीं होती और कोई नहीं। ये चाहे किसी आत्मा को बना नहीं सकता, ये चाहे किसी आत्मा को मार नहीं सकता, ये इसकी सामर्थ्य के बाहर है, इनको मारना और नई को बनाना। फिर इसका काम क्या है कि ये इसके लिए ये सामर्थ्य में अधिक है, ये सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मतलब ये सब कुछ जानता है,
ये सब कुछ नहीं जानता, ये तो बहुत कुछ कम जानता। ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है। ये न्यायकारी है, ये न्यायकारी नहीं है। ये न्याय भी करता है और अन्याय भी करता है। ये सर्वव्यापक है, ये सब जगह है, लेकिन ये एक देशीय है, ये व्याप्त है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर ये नहीं है, लेकिन ये एक जगह रहता है। ये आत्मा एक जगह रहता है, ये सब जगह रहता है। इसमें ये अंतर है, और इसका एक मित्रता संबंध है। ये इससे इसके लिए सब पदार्थों को रचता है, बनाता है। तो परमात्मा क्या आत्मा में भी है? हाँ, परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि वो आत्मा में भी है। आत्मा में भी है, आत्मा में भी परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा में है। आत्मा परमात्मा में है, इसीलिए वो सर्वव्यापक है, क्योंकि उसमें आई हुई है। और आत्मा में परमात्मा में है, इसलिए वो व्याप्त है, उसमें समाया हुआ है। तो मतलब परमात्मा आत्मा से सूक्ष्म है। परमात्मा सर्वदेशी है और आत्मा एक देशी है, एक जगह रहती है। ये एक देशीय से मतलब है एक जगह रहने वाली, और सर्वदेशीय से मतलब सब जगह रहने वाली। ये तो किसी स्थान को खाली नहीं कर सकता। अब कोई स्थान ये चाहे मैं वहां आ रहा हूं तो नहीं रह सकता, सब जगह है। और ये सब जगह रह नहीं सकती, ये सब जगह रह नहीं सकती। अब यदि ये से मिलना चाहता है, जो संबंध है उसमें हम चर्चा करेंगे। यदि ये इससे मिलना चाहता है, हम अभी रचना में बात कर रहे हैं कि ये इसे कहते हैं प्रकृति। ये क्या है? प्रकृति। जैसे ये तीन चीज है जो संसार बनाया जाता है, उसके लिए भी तीन कारण होते हैं। ये संसार रचता है, ये संसार रचता है उसको कहते हैं विज्ञान। नहीं, जो इसके द्वारा जो रचना होती है उसे कहते हैं विकृति। ये है विकृति का अर्थ ही अलग होता है। आपने कहीं ऐसा सुना होगा कि विकृति खराब को कहते हैं, अपविकृत हो गया। क्या कहते हैं? खराब होने के लिए, विकृत हो गया, खराब हो गया। लेकिन ये वो सब नहीं है, ये है विकृति। विकृति ये क्या करता है? ये विकृति। और ये क्या करता है? कृति। ये केवल कृति करता है। ये विकृति करता है, ये कृति करता है। अब इसमें विकृति और कृति में क्या अंतर है कि ये जो पदार्थ रचता है, ये किससे रचता है? इससे रचता है। इसे क्या कहते हैं? ये है निमित्त कारण। यानी कोई भी पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें तीन कारण होते हैं। एक होता निमित्त कारण, एक होता उपादान कारण, और एक होता साधारण कारण। तो जो निमित्त कारण क्या होता है? जैसे घड़ा बन रहा है, तो घड़े बनाने में जो कुम्हार है वो क्या है? निमित्त कारण। मिट्टी हो और कुम्हार ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। तो जो कुम्हार बना रहा है, कुम्हार को कहेंगे निमित्त कारण। और कुम्हार तो है लेकिन मिट्टी नहीं है, तो क्या कुम्हार घड़ा बना पाएगा? नहीं। जब उसको मिट्टी मिल जाती है तो मिट्टी से जो बनाता है उसे कहते हैं उपादान कारण। तो परमात्मा क्या है? मुख्य निमित्त कारण, और ये प्रकृति क्या है? उपादान कारण। ये दो कारण तो हो, लेकिन तीसरा एक साधारण कारण और होता है। हमने बताया निमित्त कारण, उपादान कारण और एक साधारण कारण। साधारण कारण का यदि साधारण कारण नहीं हो, जैसे आकाश, परमात्मा आकाश को नहीं बनाता। ये प्रकृति को परमात्मा नहीं बनाना, ये नहीं बनाई उसने, ये बड़ी बनाई मिली। और ना आकाश परमात्मा ने बनाया। यदि ये नहीं मिलती परमात्मा को, और आकाश कहते जगह को, जैसे कुरान ये कहती है कि आकाश परमात्मा अल्लाह ने बनाया, बाइबल कहती है कि अल्लाह ने बनाया, लेकिन वो ये भी जानते अब आकाश कहते किसे? कोई कहता तीसरे चौथे पे। जैसे बाइबल कहती है कि परमात्मा जो खुदा रहता, अल्लाह रहता, वो चौथे पे रहता, और कुरान कहती है वो सातवें पे रहता। तो उन्होंने यही पता नहीं बेचारे ने आकाश किसको कहते हैं। आकाश कहते हैं खुली जगह। और खुली जगह यदि नहीं होती तो ये काय में रहती? ये किस में रहती है? खुले आकाश में रहती है।
तो एक साधारण कारण और आ गया, आकाश आ गया और एक समय आ गया। जो भी परमात्मा रचेगा उसमें समय तो लगेगा। मान लिया उसे एक आम का फल तैयार करना है, तो अब की साल में तैयार होने में, अगले साल तैयार होने में 1 वर्ष लगेगा। और मान लिया बच्चा ही तैयार करना, मेरा शरीर तैयार करना, तो 10 महीने कम से कम लगेंगे। तो जो समय लगेगा इसे कहते हैं साधारण कारण। तो 3 कारणों से संसार परमात्मा बनाता है। अब यह विकृति, विकृति जो शब्द है, इसकी जो रचना होती है वो कोई संशोधित नहीं होती, यानी कोई आविष्कार नहीं होता उसमें। इसकी रचना में कोई आविष्कार नहीं होता, और इसकी जो रचनाएं होती हैं इनमें आविष्कार होता है। यानी इसकी रचना एक रस रहती है। ये जैसे हमने बताया, ये और ये तीनों कारण संसार के अनादि हैं, सदा रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये तीनों कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रश्न कर सकते हैं। विषय बहुत जटिल है, विषय जटिल है, इसलिए हो सकता है उबन हो, लेकिन यह विषय इतना आवश्यक है कि इसे समझे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जो इस संसार को समझना चाहते हैं। और ये सौदा वेद में राज समाज के पास है, दूसरी जगह है नहीं, ये विद्या का विषय है। अब जो विकृति है, विकृति का मतलब क्या है? परमात्मा की जो रचना है, जैसे गेहूं है, ये विकृति है, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, हम जैसे बना दिया ऐसे ही बनानी है, कोई आवश्यकता नहीं है कि हाथों को हटा करके यहां लगाएं। जैसे हम मकान बनाते हैं, मान लीजिए परमात्मा ने एक शरीर का रूपी मकान बना दिया, अब इसमें जैसे बना था, जब से जो कहते हैं कभी मनुष्य पूछ हुआ करती थी, वो झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं मनुष्य कभी पूछ हुआ करती थी और विकास हुआ उसका, आहिस्ता आहिस्ता पूछ नष्ट हो गई, ये पूरे जितने भी ईसाई हैं या थ्योरी को मानते हैं दो दार्शनिक, जबकि वो निराधार है, उसको कोई औचित्य नहीं है। वेद क्या मानता है? ये इसकी जैसी रचना है, इसी में नहीं, इस कल्प में जैसे दिन के बाद रात आते हैं, ऐसी सृष्टि के बाद प्रलय होती है, कुछ नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है। जब भी मनुष्य ऐसा ही बनता है, तो इसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वेद का ज्ञान सदा रहता है। जैसे ये और ये चीज मैंने बताया कि ये स्वभाव से अनादि है, स्वभाव से अनादि समझते हैं, कभी नष्ट नहीं होने वाली। तीनों चीज ये रहती हैं, इनको कभी नष्ट नहीं होता। ये संसार के 3 कारण हैं, ये संसार के 3 कारण हैं, और 3 संसार के रचने के भी 3 ही कारण हैं जो मैंने बताए थे। तो जैसे ये संसार के 3 कारण है, जो इसकी रचना, इसके द्वारा जो रचना, इसको विकृति कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सुधार नहीं होता। जो जैसी रचना कर देता, क्योंकि इसका ज्ञान पूर्ण है, इसका ज्ञान पूर्ण होने की वजह से जो ये चीज इसने जैसी बना दी, उसमें इसे कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बदलाव करने की आवश्यकता इसे पड़ती है क्योंकि ये जो रचना करता है इसको पूरा ज्ञान नहीं है। कुछ आ समझ में? हाँ, ये जो रचना करता है, रचना समझते हैं, ये कोई भी पदार्थ बनाता है, तो जो ये पदार्थ बना देता है, इसके बने हुए पदार्थों से ये बनाता है। इसलिए ये क्या है? ये मुख्य निमित्त कारण है और ये साधारण निमित्त कारण है। जैसे मैंने बताया था 3 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण, एक साधारण कारण। तो ये 2 निमित्त कारण है, 2 निमित्त कारण है। ये मुख्य निमित्त कारण है और ये दूसरा साधारण निमित्त कारण है, क्योंकि ये इसकी रचना से रचना करता है, इसके बस की, इसकी बिगड़ रचना की रचना नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे? जैसे ये सब्जी बनाता है, ये रोटी बनाता है, दाल बनाता है, चावल रांधता है, ये नहीं करता है। ये क्या करता है? जो इसने चावल बना करके तैयार किया है उससे ये कुछ बना सकता है, ये अपने आप नहीं बना सकता। कर्म दोनों में क्या अलग है? मर्यादा है। ये एक चपाती नहीं बना सकता, बनाएगा नहीं, सामर्थ्य तो है, लेकिन वो मर्यादा उसके लिए, वो चपाती नहीं बनाएगा। ये शरीर, मनुष्यों के शरीर की रचना ये करता है, वृक्षों की रचना ये करता है। जो जो रचना मनुष्य नहीं कर सकता उनको ये रचना करता है, और इसको विकृति, इसलिए ये प्रकृति से रचता है। इनका आधार क्या है?
इसको यदि ये नहीं मिले तो ये नहीं कर सकता। और ये किसके लिए कर रहा है? इसके लिए कर रहा है, ये अपने लिए नहीं कर रहा। ये कोई भी चीज खाता नहीं है, कोई चीज नहीं खाता। ये जो कुछ भी रचता है इसके लिए रचता है। किससे रचता है? इससे रचता है, इससे इसके लिए चीज रचता है। और ये रचने के बाद में ये मर्यादा बताता है, अब तुझको ये तो करना है और ये नहीं करना है। और प्रश्न आ उठता है कि जब इसने इसके लिए रच दी, इसे उपयोग ही नहीं करना, तो फिर तक प्रतिबंध क्यों लगाता है? रोक क्यों लगाता है? रोक क्यों लगाता है उसे? जैसे चल, ये रोक इसलिए लगाता है कि इसको पता है कि इसकी रचना, इसकी रचना कैसी है। यदि ये जैसे एक निर्माता गाड़ी बनाने वाला जानता है कि इसमें मैंने पेट्रोल की बनाई है या डीजल की बनाई है या सीएनजी की बनाई है, यदि इसको इसको तो पता है नहीं। जिसको गाड़ी दे दी गई उसे क्या पता कि गाड़ी पेट्रोल की है डीजल की है? अभी आपने जो बताया था विकृति ऊपर, तो विकृति बनाती है चावल, आटा, गेहूं जो बनाती है, ये बड़ी हुई चीजें हैं, ये बनाता है, जिनमें कोई आविष्कार नहीं होता, ये परमात्मा बनाता है, इनको परमात्मा बनाता है। यानी वी का मतलब जैसे ज्ञान और विज्ञान। और ज्ञान जब कोई कमी ना हो किसी प्रकार की, उसको कृति, रचना, और विकृति का मतलब बिल्कुल शुद्ध, कोई सुधार नहीं होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और ये कृति का मतलब है जिसमें सुधार भी होगा, वो गलती भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, और ये केवल सही है। और क्या प्रश्न? हाँ बोलो बेटी। तो जैसे आपने कहा था परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, हाँ, ये कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन आप बोल रहे थे कि प्रलय आती है तो अब तो सब नष्ट होती होगी प्रकृति। हाँ, ये तीनों चीज नष्ट नहीं होती बेटी, प्रलय के बाद भी नहीं होगी। ये प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होती है। प्रकृति जब ही प्रकृति भी नष्ट नहीं होती, प्रकृति ये नष्ट हो जाती है, कीर्ति और विकृति ये नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये नष्ट नहीं होंगे। यही तो है, ये इससे रच रहा है, ये मूल कारण है। जो इसने बनाया नहीं, इसमें से लेकर बनाया है। यदि ये नष्ट हो गई तो फिर ये कहां से आएगी? प्रलय होती है, प्रलय में विकृति और कीर्ति दोनों नष्ट हो जाती है ना। कोई मनुष्य रहता है ना, इसके पास, मैंने जैसे मैंने बताया, इसको 3 शरीर मिलते हैं, इसको कोई शरीर नहीं मिलता। इसका एक शरीर कौन सा है? एक इसका है स्थूल शरीर, जिसमें आप और हम सब बैठे हैं। ये इसने जैसे कर्म किए थे, अब आप कहेंगे प्रलय से पहले इसने कर्म किए थे। प्रलय भी तो प्रवाह से अनादि है, कर्म भी प्रवाह से अनादि है, वेद भी प्रवाह से अनादि है। अब मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, पहले कह गया मैंने ये अनादि बता दिए, अब मैं कह रहा हूं इनको मैं अनादि बता रहा हूं, लेकिन मंत्र बोल रहा हूं ये स्वभाव से अनादि है, और वो चीज जो मैं बोल रहा हूं वो प्रवाह से अनादि है। स्वभाव से अनादि कैसे है? अब ये तो सदा रहती है, और वो जब नहीं रहती है, जब प्रलय हो जाती है या पूर्व जन्म नष्ट हो जाता है, जब वो नष्ट हो जाती है, तो ये जो आत्मा है, जो ये कृति करती है, ये प्रकृति है, इसमें इसके द्वारा जो इसके लिए रचन करता है, जब इसको पता नहीं, जो मेरा विषय था वहां कि इसने रचना की, इसने, और प्रश्न कहां से शुरू हुआ था, जो आपने प्रश्न किया था कि जब इसने इसके लिए रचाया तो ये फिर इसको रोकता क्यों है? प्रश्न ये था ना, जब इसने इसके लिए इससे चीज रच के दे दी, इसे इसका कोई मतलब नहीं, उपयोग नहीं लेना है, तो फिर इसको रोकता क्यों उपयोग करने से? ये इसको रोकता नहीं, ये विधि बताता है। यदि ये रोकता तो बनाता क्यों? ये इसको जो हमें लगता है वो रोक रहा है, रोक नहीं रहा, वो इसको विधि बताता है। क्योंकि जैसे गाड़ी के निर्माता ने गाड़ी तैयार की, अब गाड़ी जिसने बनाई है, इंजीनियर ने, कंपनी ने, उसे ही तो पता है इसमें पेट्रोल डलेगा, डीजल डलेगा। अब जो व्यक्ति खरीद कर ले गया, यदि उसे ये नहीं बताई जाए कि तो इसमें डीजल डालेगा, पेट्रोल डालेगा, सीएनजी डालेगा, क्या डालेगा, एलपीजी डालेगा, यदि उसे ये पता नहीं तो कुछ भी डाल सकता है, और डालेगा तो खराब हो। तो ये बताता है कि इसमें क्या डालना है, मैंने ये चीज बनाई कैसे? तो जिसने ये और ये दोनों बनाए हैं, इसके शरीर बनाए, ये नहीं बनाई है, इसका जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये 2 प्रकार के स्थूल शरीर से जो दिया, इसके कर्मों के आधार पर दिया। जैसे इसके कर्म थे,
पहले जन्म में या पहली प्रलय की सृष्टि में जैसे इसने कर्म किए थे ऐसा शरीर दे दिया, स्त्री बना दी, पुरुष बना दी। ऐसा नहीं होता कि स्त्री बनती है। गधा बनाया, घोड़ा बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, जो कुछ भी बनाया, जैसे उसके कर्म थे, इसके कर्म थे, इसने इसको ऐसा ही शरीर दे दिया, स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर जाति के आधार से इसकी आयु है। अभी मनुष्य के जन्म के ऊपर बात आ रही है। हाँ जी। कि हमें जो पता चला है, हमने जो सुना है, वो ऐसा सुना है कि कीड़े मकोड़े सब कुछ बनना पड़ता है। हाँ। ये सब कर्मों के हिसाब से बनना पड़ता है। सब कुछ कर्मों के आधार, वृक्ष भी बनना पड़ता है, सब उसके आधार पर। जैसे हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के आधार पर हमको शरीर मिलते हैं, कीड़ा मकोड़ा वृक्ष। मनुष्य के जन्म का कोई नियम नहीं है, कब तक मिले कब तक नहीं मिलता है। नहीं है, नियम है। जब ये आधे बराबर हो जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म जब बराबर हो जाते हैं, तो जब इसको मनुष्य की योनि मिलती है बराबर होने पर। लेकिन बराबर होने में मनुष्य योनि तो मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य तो वो भी है जो 10 साल 10वीं पास नहीं होते, बुद्धि से पैदल है बिल्कुल, अब सारे दिन मजदूरी करते हैं, तो उनके कर्म ऐसे ही हैं। वो मजदूरी करने के तो कर्म नहीं है, लेकिन बुद्धि का जो स्तर दिया है, जो माता पिता मिले हैं, जो घर मिला है, वो कर्मों के आधार पर दिया गया उसको, वैसी जगह जो भेजा गया। अपनी मर्जी से थोड़ी जाता कोई। सब राजा के घर में जाते हैं, सब अच्छे विद्वान के घर में जाते हैं। जो एक जबरदस्ती अपने कर्मों के आधार पर वहां स्थूल शरीर देकर के भेजता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो स्थूल शरीर होता है वो जाति के आधार पर उसकी आयु होती है। जाति से मतलब यहाँ एक भ्रम है लोग बाबों को बहुत बड़ा इस समय में, कि एक वो सूत्र आता है कि सती मूले तद्विपाता। अब आयु जो है परमात्मा ये तय कर देता, जिसको ये कहते हैं कब आदमी मरेगा, वो तय नहीं करता, वो जाति से तय करता। क्यों? कि जाति क्या है? जाति परमात्मा जाट गुजर नाई ये तय नहीं करता, या हिंदू मुसलमान सिख की तय। उसकी जात, परमात्मा की जात क्या है? जैसे भैंस है, बैल है, वृक्ष है, वनस्पति है, यानी ये जाति है। अब ये जाति है तो इनकी उम्र भी यही तय करता है। अब जैसे ईख है, गन्ना है, गन्ने किसने उम्र तय कर दी? 1 वर्ष के पहले गन्ना तैयार नहीं होगा, 1 वर्ष में होगा। अब यदि 1 वर्ष का समय तुम्हारे पास नहीं है तो तुम गन्ना नहीं ले सकते। अब जैसे इसने मक्का तय कर दी, मक्का माने 3 महीने में तैयार हो सकती है, धान माने 3 महीने में तैयार हो सकता है। तो ये उम्र कौन तय कर रहा है? ये तय कर रहा है। अब एक कुत्ते की उम्र कितनी है वो भी इसने तय करी है, एक शेर की उम्र कितनी है वो भी ये तय करता है। एक आदमी की उम्र, यदि आदमी अपने शरीर को सही तरीके से रख सकता है तो 400-500 वर्ष तक रह सकता है, 300-400 वर्ष भी वो जीवित रह सकता है। और वो चाहे तो आज नष्ट कर दे। तो जीवित कैसे रह सकता है? शरीर के आधार पर। यदि शरीर को वो, जैसी परमात्मा ने शरीर में सामर्थ्य बनाई है, यदि उसको खाना पीना सही मिला है, वो 3 कारण होते हैं शरीर के नष्ट हो जाने की। एक तो ये जीव अपने मिले हुए शरीर को अपने कर्मों से, अब के कर्म या पहले कर्म भी हो सकते हैं, शरीर में सामर्थ्य मिली वो पहले कर्म भी हो सकता है। आप कहेंगे पहले कर्म का क्या संबंध हो सकता है? पहले कर्म का संबंध ये होगा, मान लिया ये ऐसी शरीर धारण ऐसी पिता के गया जिसका ऐसा रोग था जो पुत्र के भी आना होते हैं ना, पैतृक गुण रोग। तो ये जब कर्मों के आधार पर ऐसे ही पिता के भेजा ना जिसके वो रोग आना है, तो वो रोग आ गया पहले कर्मों के आधार पर। अब यह इस जन्म के कर्मों के आधार पर इसने कर लिया, इसने ब्रह्मचर्य की कमी से कर लिया, या भोजन की कमी से कर लिया, या सोने की कमी से कर लिया, या अन्य किसी लापरवाही की वजह से शरीर को नष्ट कर लिया, या किसी दूसरे ने कर दिया। दूसरा नष्ट कर सकता है, दूसरा कारण भी हो सकता है, दूसरा जीव कारण हो सकता है। जैसे ये कितना ही सावधानी बरते है, 400 साल तक भी जी सकता है, लेकिन दूसरा अगर इसकी गोली मार दे तो मर जाएगा। दूसरा जीव कारण। और एक और तीसरा कारण हो सकता है कि ना किसी ने गोली मारी और ना उसने कोई गलती करी, लेकिन वो एकदम भूकंप आया और दब के मर गया। अग्नि लगी, ज्वालामुखी फटी, उसमें जल के मर गया। तो ये 3 कारण से इसको नष्ट हो सकता है, इसे ये नहीं रोकेगा। इसको कोई मारने के लिए आए और गोली मारने लगे तो परमात्मा रक्षा करता, परमात्मा नहीं आएगा रोकने के लिए। यदि ये रोकने के लिए आ गया तो इसकी स्वतंत्रता नष्ट होगी दूसरे की जो आ रहा है, फिर उसे दंड नहीं दे सकता है।
ये इसे दंड जभी तो देगा, ये खुला छोड़ दिया, इन्हें तेरी मर्जी कुछ भी कर। बता दिया, क्या बता दिया कि मैंने वेद दिया है तुझको, वेद के आधार पर तुझको चलना है। कुरान नहीं दी, बाइबल नहीं दी, गुरु ग्रंथ नहीं दिया, रामायण या रामचरितमानस या हनुमान चालीसा ये परमात्मा ने नहीं दी। अब मैं इनके आधार पर चलो, उन्होंने दिया कि वेद का ज्ञान, वेद के ज्ञान के आधार पर चलोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे, क्योंकि वेद का ज्ञान और संसार की रचना एक ने की है, और कुरान की बाइबल के रचने वाले, संसार के रचने वाले एक नहीं है, ये अलग अलग है। तो उसे तो ये भी पता नहीं है कुरान के रचने वाले को कि इसकी प्रकृति की रचना कैसी, बाइबल वाले को पता नहीं है। तो यहां जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये सदैव रहती है, ये अपने कर्मों के आधार पर, जो इसके तीन शरीर हैं, जो इसके तीन शरीर हैं, एक क्या हुआ, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जैसे हमने बताया ये कभी भी नष्ट हो सकता है, तीन कारण इसके नष्ट होने के होते हैं। और जब मृत्यु होती है, आपने की आत्मा मरती है, आत्मा नहीं मरती है, जीव मरता है। जब आत्मा पिता के गर्भ के माध्यम से मां के गर्भ में जाकर शरीर धारण करती तो जीव कहते हैं। जब तक वो शरीर पिता के गर्भ से मां के गर्भ में नहीं जाती, जब तक वो आत्मा रहती है। जब वो पिता के गर्भ से मां के गर्भ में जाकर शरीर बनना शुरू हो जाता है तो वो जीव बन जाती है। और ये जो अंतर हुआ, एक तो स्थूल शरीर हुआ और एक फिर दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मरने के बाद जब मृत्यु होती है, हम कहते हैं जैसे आपने कि मर गया, तो आपने जो शब्द बोला है ना, आप क्या, आपको लग रहा मैं बोल रही हूं मर गया, लेकिन अमर गया, अमर गया। जो मरता नहीं है वो गया, शब्द में विचार करो, अमर गया। जो ना मरता था वो चला गया, उसमें से वो चल गया तो नष्ट हो गया। तो ये जो आत्मा है, फिर जो इसके जो शरीर बनते हैं सूक्ष्म शरीर, उसके पास में वैसे 18 तत्व होते हैं, लेकिन मिसप्रिंट है, सत्यार्थ प्रकाश में 17 लिखे गए हैं, सत्यार्थ प्रकाश में। लेकिन महर्षि दान जो मानते हैं वो 18 मानते हैं। और उसका प्रमाण ऋग्वेद आदि भाषा में है कि चित्त, और वो यहां का ये विषय नहीं है, ये जो 17 पदार्थ भी माने हैं सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर, कि इसके साथ में जब ये मृत्यु होती है शरीर को छोड़ता, कभी भी छोड़ सकता, या कि कोई शर्त नहीं है अब कब छोड़ेगा, ये कभी भी छोड़ सकता है। यदि सावधानी रहे तो 400 साल तक रह सकता है। लेकिन जब ये छोड़ देता है तो वो जो छुटा हुआ होता है, अब जो चीज है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उसके पास में सत्यार्थ प्रकाश के मुताबिक 17 और वैसे 18 तत्व रहते हैं, महर्षि दान के मुताबिक, वेद के मुताबिक, दर्शनों के मुताबिक। अब वो क्या है, 5 प्राण है, इसमें 10 है। आपके हमारे शरीरों में स्थूल में कितने होते हैं? 10। और इंद्रिय कितनी है हमारे पास में? 10। लेकिन उसके पास में कितनी होती है? 5 ज्ञानेंद्रिय होती, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, और जो है 5 प्राण होते हैं, और एक बुद्धि होती है, एक बुद्धि होती है, वो निर्णय ले सकता है। और एक चित्त होता है। चित्त जो है इस आधार पर मन और चित्त एक मान के 17 हो जाते हैं, लेकिन मन और चित्त अलग होता है, मन और चित्त अलग होता है। तो जितना इसने पूरे जन्म भर कर्म किया है, सब कुछ उस चित्त में, यानी चिक में, आपने देखी चिक, चिक जो होती है, अरे लैपटॉप में लगा लेते हैं, फोन में लगा लेते हैं, चिप, जिसे चिप कहते हैं, वो ऐसे ही ये चित्त है। इसमें जितने जीवन भर कर्म किए हुए हैं सब उसमें फीड है, अच्छे भी और बुरे भी, और इनको लेकर के ये चित्त उसके साथ रहता है। चित्त मर जाने के बाद साथ रहता है। अब ये यहां से स्वतंत्र है, यहां से निकल गया है ये, लेकिन ये परमात्मा की व्यवस्था में परतंत्र है। जब तक ये स्थूल शरीर में था, जब तक स्वतंत्र था, कहीं भी जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब इसमें से ये निकल गया, अब ये परतंत्र है, अब ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये अपनी मर्जी से कुछ करता तो गरीब के घर में नहीं जाता, ना गधा बनता ना घोड़ा बनता, ये तो राजा के घर में जाकर जन्म ले लेता।
लेकिन नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं देता, ये परतंत्र करता है। फिर ये जो है इसको इसके कर्मों के आधार पर जब जब इसने जो बताया था कि तुझको ये चीज इस तरह उपयोग करनी है, और जब जब यानी इसकी बात नहीं मानी थी, जब उस बात के लिए इसको दंड करेगा। कब, कौन सी बात? जब ये दूसरे साथी को दुख देता है, जब ये दूसरे साथी को दुख देता है तो ये दंडित करता है। क्या पुण्य क्या हुआ? पाप क्या है कि जब ये दूसरे साथी को, दूसरी आत्मा को दुखी करता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, अधिकारों को छीनता है, तो ये क्या करता है? ये इसको दंडित करता है। और जब ये अपने किसी साथी को लाभ देता है, सुख देता है, तो इसको फिर ये उपकार करता है, इसका यानी पुण्य है, फिर इसको अच्छे कर्म बनते हैं। यानी अच्छे बुरे कर्म की परिभाषा क्या है जिससे इसको मनुष्य योनि मिलती है? जितना ये दूसरे जीवों को सताएगा, ये जितना दूसरे जीवों को सताएगा उतनी उसे नीच योनि मिलेगी, और जितना ये दूसरे जीवों का भला करेगा उसे ही उतना ही ऊंचा आगे जाके संस्कार नरक ये। तो ये उसका आधार है, कभी भी शरीर छूटेगा जैसे इसके कर्म है। दूसरे जीवों को दुख दिए हैं तो उसी आधार पर इसको फिर दंड मिलेगा, दूसरे जीवों को सुख दिए हैं तो उसी आधार पर इसको फिर पुण्य मिलेगा। परमात्मा ऐसा शरीर देगा इसके कर्मों के आधार पर। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का कैसा होता है? ये जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे ये एक तो होगा स्थूल शरीर। कितना टाइम मुझे बता देना। हाँ, मैं वहां रोक दूंगा, जब आप फिर दूसरी बात पार्ट में ले लेंगे।